इलेक्शन कमीशन हर कोर्ट का फैसला मानती है और मानना चाहिए। वो एक आईनी अदालत है और आईनी अदालत का फैसला जो है वो बाइंडिंग होता है। तो ये आज तहरीक इंसाफ की जो इस तरह एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ये पेशावर हाई कोर्ट के सामने केस रखेंगे, तो उन्होंने केस रखा और उनको टेम्परेरी रिलीफ मिल गया है। अब इनके लिए इलेक्शन कैंपेन जो है चलानी आसान हो जाएगी, क्योंकि जब तक अगर इनके पास निशान ना होता तो ये अपने किसी पैनाफ्लेक्स पे या अपने किसी इनके पोस्टर पे या बाकी कोई जो भी प्रिंटिंग के मटेरियल होता है उस पर ये निशान नहीं छाप सकते थे। तो अभी इनको मेरे ख्याल में आज हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है और उस सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। तो कोर्टें जो है वो 2017-18 की तरह एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं काम कर रही बल्कि मेरिट पे काम कर रही हैं। तो अभी इनको अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि जब कोई फैसला इनके खिलाफ आता है तो ये कोर्टों को बहुत ज़्यादा जो है अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं और बदनाम करते हैं कि अदालतें जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं। तो आज तो ये अदालतों का बहुत शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, कहते हैं जी कानून की जो है फतह हुई है, बोल बाला हुआ है। तो अभी इनको चाहिए कि जब इनके हक में फैसला आता है तो वही स्टांस लेकर, जब इनके अगेंस्ट आता है तो डेफिनेटली ये कहते हैं जी ये अदालतें अंडर प्रेशर हैं। तो अदालतें मेरे ख्याल में बड़ी मेरिट पे फैसले दे रही हैं और इनका निशान जो है उन्होंने वापस इनको अभी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जो है टेम्परली सस्पेंड कर दिया है। तो अब छुट्टियों के बाद इनका केस दोबारा लगेगा तो मेरिट पे देखा जाएगा। पर पीटीआई के लिए आज बहुत बड़ा रिलीफ है। अच्छा सर, बताइएगा कि अब चूंकि बल्ले के निशान को बहाल कर दिया गया है, जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था तो बैरिस्टर गौहर साहब थे, कहा जा रहा था कि वो अब चेयरमैन नहीं रहे, तो अब दोबारा से वो चेयरमैन बन चुके हैं। क्या उनकी कानूनी पोजीशन अभी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? ये था मीनिंग देयर बाय जो इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले वाले हालात थे वो वापस यूं के तूं आ गए हैं। अब वो एक्टिंग चेयरमैन भी है और जो अपना बाकी इनका निशान भी वापस है और जो उन्होंने इलेक्शन कराए हैं वो अभी तक जो है हाई कोर्ट के जो आर्डर्स मुअत्तल कर दिए इलेक्शन कमीशन का, तो इसके मुताबिक वो इलेक्शन जो है इनके इंट्रा पार्टी मेंटेन है। तो वह फाइनल डिसीजन आएगा तो फिर पता चलेगा कि ये जो आर्डर दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने ये आगे बहाल रहता है या इसको ख़त्म करते हैं। तो ये छुट्टियों के बाद जब केस लगेगा, लेकिन छुट्टियों के बाद इनको 10-15 दिन के लिए इलेक्शन कैंपेन बाकी किस्म का इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। ये अपने सारी कैंपेन जो है दूसरी पार्टी की तरह चला सकेंगे। अच्छा सर, जैसा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की कि जब इनके हक में फैसले आ जाते हैं तो ये अदालतों के गुण गाते हैं, लेकिन जब अदालतें इन्हें रिलीफ नहीं दे पाती तो ये अदालतों के खिलाफ बातें भी करते हैं। एक और केस है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म सादिर किया गया था कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो फील्ड मुहैया नहीं की जा रही है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलेगा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? नहीं, जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी है तो इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी को लिखा है कि जहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं उनका नोटिस लें। और उसके बाद मेरे ख्याल में जहाँ पे भी पेपर सबमिट हुए हैं, एक बात तो रिकॉर्ड पे है जो आप भी चेक कर सकती है कि हर एक हल्के से पीटीआई के तकरीबन जो है वो 5-5, 7-7 बंदों ने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराए हैं। तो इसमें तो अभी कोई वो नहीं है कि इनके किसी बंदे को रोका गया है या कोई ऐसा हल्का रह गया कि जो पीटीआई का बड़ा स्ट्रांग उम्मीदवार था तो वो नॉमिनेशन पेपर ही नहीं सबमिट कर सकी वो पार्टी। आज भी देखें तो सबसे ज्यादा साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी नईम इब्राहिम, उनका जी आप कंटिन्यू करें। आज भी अगर किसी भी हल्के के जो लिस्ट आई है नॉमिनेशन पेपर की वो उठा के देखें तो पीटीआई के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने वहां पे कागज दाखिल कराए हैं। तो एक बात तो इन्होंने शोर शराबा वैसे बजा करके अपने आप को ज्यादा एडजस्ट कर लिया और 5-7 बंदे इनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल करा चुके हैं। मतलब अब ये काम थोड़ा होता है ववेला, चूंकि इनका जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया है उस पर इनके एक्टिविस्ट जो पहले काम कर रहे थे वो अब भी काम कर रहे हैं, वो किसी जगह से भी काम कर सकते हैं। तो इनका ये है कि एक सोशल मीडिया पे तो इनका आपको पता है ना, फिर ये शोर हुआ। आप यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट कर रही है। सर हमारे साथ रहिएगा। फैजान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ चुका है तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का अगला लाहे अमल क्या है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला जब आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है आज पूरा दिन कमरे अदालत के अंदर और कमरे अदालत के बाहर मौजूद थे, और इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स हैं पेशावर के, वो भी यहाँ पे आज पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद थे। और जैसे ही ये फ़ैसला आया तो तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा यहाँ पे मौजूद थे और वकला, इन्होंने खूब नारेबाजी भी की। और अदालत ने जब समाअत हो रही थी तो अदालत ने ये भी कहा कि 13 जनवरी को निशानात इलेक्शन कमीशन ने अलॉट करने हैं। तो इस दौरान ये फैसला जो है वो कैसे कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि एक पार्टी के इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया है, क्योंकि दीगर पार्टियों से अगर इंतखाबी निशान ऐसे वक्त में वापस लिया जाए तो वो किस तरीके से अपने इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो इलेक्शन तमाम दलाइल सुनने के बाद तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा आज की ये समाअत रही। सिर्फ 5 मिनट की बीच में ब्रेक हुई थी। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद जो है ये फैसला जारी किया है। जी ठीक है, फैज़ान हुसैन हमारे साथ रहिएगा। जहांगीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। हालांकि उनके हवाले से कहा जाता था कि वो अभी भी ताहयात नाअहल हैं। दूसरी जानिब जो साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कागजात की जाँच पड़ताल कल होने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि उनके कागजात भी मंजूर हो जाएंगे? कानूनी पोजीशन साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है? ये देखें, अब जहाँ तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तल्लुक है तो वो इलेक्शन जो एक्ट है 2017 का, उसकी सेक्शन 232 के अंदर तरमीम करके उसकी जो ड्यूरेशन थी डिसक्वालिफिकेशन की टर्म थी उसको 5 ईयर कर दिया गया है। तो वो तो 5 ईयर पूरी कर चुके हैं, उनमें तो भी कोई डिसक्वालिफिकेशन की एज सच नहीं है, बार नहीं है। तो बाकी तो वो उनके कागजात तो एक्सेप्ट होने ही थे। तो सुप्रीम कोर्ट में अंदर जो 2 जनवरी को केस फिक्स है, उस लिहाज से भी अब केस की बड़ी अहमियत है। तो वो केस अगर रिकग्नाइज कर लेता है, अपने जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर तरमीम हुई है, तो फिर तो सारे मसले जो भी लोग डिस्क्वालीफाई हैं 184(3) के लाइफ 62(1)F के, वो तमाम इलेक्शन लड़ने के आयल होंगे। उनके कागज़ रिजेक्ट नहीं होने चाहिए जब तक वो जो है फैसला नहीं आता। तो जहाँ तक इमरान खान का तल्लुक है तो उनकी कन्विक्शन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी कन्विक्शन जो है वो सेटिसाइड कर देती है तो फिर मेरे ख्याल में उन पे भी कोई बार नहीं है। लेकिन जब तक उनकी कन्विक्शन सेटिसाइड नहीं होती तो उस वक्त तक वो जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको अबूर नहीं कर सकेंगे, और इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर है मुझे नहीं लगता कि उनके एक्सेप्ट हो जाए। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट मीनवाइल उनकी जो तोशाखाना के अंदर कन्विक्शन है जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभी वो गए हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर उनके लिए भी राह हमवार हो जाएगी। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।